अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेक्चर से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए। क्लास 9 चैप्टर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। और मैंने आपको इससे रिलेटेड केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये सारा मैं आपको डिस्कस करके बता चुकी हूँ। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने मेटल्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल्स के हवाले से भी एक्सप्लेन किया। और हर टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपके क्वेश्चन बनाए हैं ताकि आपके लिए टॉपिक को क्लियर करना ईजी हो जाए। तो यहाँ पे हमारा अब नया जो है वो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो अब पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती क्या हैं। तो पहले क्या है कि डिफाइन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। आंसर की तरफ बढ़ते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच आर प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड आर नेम एज अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब इंटर यानी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स जो उनको आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करे। ठीक है, अब वो आपके एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई आयनिक कंपाउंड भी आप ले सकते हैं। तो उनको उनके दरमियान में जो कशिश होगी उसको आप कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जैसा कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। ठीक है, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आप देख लें, अब हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब इसके और इन दोनों के दरमियान में, यानी इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो अट्रैक्शन होगी उसे आप क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एग्जांपल हो सकती है। मैं दोबारा क्लियर करती हूँ कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच आर प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड आर नेम एज अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। कि एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हो, ठीक है, या कोई कंपाउंड के दरमियान में हो, उसे आप कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और उसमें हमने एग्जांपल किसकी की है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान, हाइड्रोजन और क्लोरीन ये एक आपका कंपाउंड है। अब इसके और इसके दरमियान ये आयनिक कंपाउंड है। अब इन दोनों के दरमियान में जो अट्रैक्शन है उसे आप क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अमंग द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर वेयर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीक एंड स्ट्रॉन्ग। अब हम डिफरेंट स्टेट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं और कर रहे हैं, तो उसमें आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि आपकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं वो किस तरह वीक हैं, किस में वीक हैं, किस में स्ट्रॉन्ग हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर जनरली वेरी वीक एज कंपेयर टू, हम इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो टू दी बॉन्डिंग फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन दी एटम्स ऑफ सब्सटेंस अमंग द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, दीज फोर्सेस आर द वीकेस्ट अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड्स। अब बात हुई है कि हम मुख्तलिफ स्टेट्स पढ़ते हैं। मुख्तलिफ स्टेट्स कौन सी हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मोस्टली हम 3 स्टेट्स पढ़ते हैं, 4 स्टेट भी है प्लाज्मा, बट हम मोस्टली 3 स्टेट्स पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हैं एज कंपेयर टू दी बॉन्डिंग फोर्सेस। ठीक है, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो आपकी बॉन्डिंग फोर्सेस जो एटम्स के दरमियान में है उनकी निस्बत वीक हैं। अगर हम 3 स्टेट्स का कंपैरिजन करें तो जो आपके गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं और सॉलिड की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब उसकी रीज़न भी ये है कि जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल के, वो कंजेस्टेड फॉर्म में होते हैं, वो एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं वेल ऑर्डर फॉर्म में। लेकिन गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं पार्टिकल्स में उनकी वीक होती हैं। ठीक है, वो इतने ज़्यादा कंजेस्टेड फॉर्म में नहीं होते। तो गैसेस की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, गैसेस की वीक होती हैं और सॉलिड्स की स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की यहाँ पे बात हो रही है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह इफेक्ट करता है। अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल्स लेते हैं उनको बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे इफेक्ट करती है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो मेल्टिंग एंड
बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब जो हमने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लेना होता है, अब अगर हम कोई सॉलिड लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सॉलिड लेते हैं, या उसके कंपैरिजन में हम कोई लिक्विड या गैस लेते हैं, तो अब सॉलिड को जो अगर हम देखें तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंजेस्टेड फॉर्म में हैं, ठीक है, तो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग होंगी। तो इस तरह उनको बॉयल करना और मेल्ट करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इस तरह हम यूँ कहेंगे कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे। सो दी स्ट्रॉन्गर दी फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड द हायर आर इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड वाइस वर्सा। उसके बाद अगर हम देखें तो लिक्विड की अगर बात करते हैं तो पहले अगर हम देखें तो सॉलिड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। फिर अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो उनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड काजेज वाटर टू हैव अ रिलेटिवली हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज कम्पेयर टू कंपाउंड लाइक नाइट्रोजन सल्फाइड एंड अमोनिया। तो इसी तरह हम यहाँ पे हाइड्रोजन जो बॉन्ड डिस्कस कर रहे हैं वाटर के अंदर, तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हाई है और इसी वजह से उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हमें चाहिए होंगे, ठीक है, या मेल्ट करवाने में, बॉयल करवाने में ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन सल्फाइड एंड अमोनिया। तो यहाँ तक हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हो चुका है। मैं दोबारा से आपके सामने क्लियर कर देती हूँ ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा, हम क्लास 9 चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग, और इसमें फर्स्ट मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब मैं आपको ये पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ऐसी फोर्स क्रिएट करना जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो, दो कंपाउंड्स के दरमियान में हो, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, ठीक है। अब वो आयनिक स्पीशी भी हो सकती है और इसको आप कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि आपने एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ली है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये एक बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ये एक बॉन्ड बनाता है HCl, ठीक है। अब इसकी अट्रैक्शन जो है वो अगर मैं इसी के अगले मॉलिक्यूल के साथ करवाती हूँ तो ये जो फोर्स है दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, इसको आप क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि अमंग द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर वेयर द इंटरमॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीक एंड स्ट्रॉन्ग। तो हमने क्या किया कि हमने डिफरेंट स्टेट्स पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो अब वो कह रहे हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन किस में वीक होती हैं, किस तरह स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर जनरली वेरी वीक एज कम्पेयर टू दी। अब पहले तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो वीक होती हैं एज कम्पेयर टू दी बॉन्डिंग फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन दी एटम्स ऑफ सब्सटेंस। अब यानी जो हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक हैं एज कम्पेयर टू दी बॉन्डिंग फोर्सेस। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, दीज फोर्सेस आर द वीकेस्ट अमंग दी मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस। अब ये फोर्सेस वीक होती हैं गैसेस के में और स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग दी मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा होती हैं। ये मैं पहले भी आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा कंजेस्टेड फॉर्म में नहीं होते, लेकिन जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ वेल ऑर्डर फॉर्म में होते हैं, उनके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इस तरह गैसेस में इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं होती, लेकिन सॉलिड्स में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन यहाँ पे किया है हाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे। सो स्ट्रॉन्गर द फोर्स अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड आर हायर इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड वाइस वर्सा, and the strength of hydrogen bond causes water to have a relatively higher melting and boiling point as compared to hydrogen sulfide and ammonia। और उसके अलावा अगर हम लिक्विड्स की बात, पहले तो ये बात हो रही है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी तो आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हाई आपको चाहिए होगा, ठीक है। इसी तरह लिक्विड के अंदर देखें तो उनके अंदर भी ये स्ट्रॉन्गर फोर्सेस होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये बात कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड देखें, स्ट्रेंथ देखें हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वाटर के अंदर, तो वो हाई होती है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसलिए चाहिए होते हैं एज कम्पेयर टू दी हाइड्रोजन सल्फाइड एंड अमोनिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट हमारा टॉपिक भी है क्रिस्टलैटिस, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्रिस्टल लैटिस स्टार्ट हो रहा है और इसमें मैंने क्वेश्चन आपका बनाया है कि व्हाट डू यू नो अबाउट क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, आप क्रिस्टल लैटिस के बारे में क्या जानते हैं, तो हम इसका डिटेल के साथ आंसर यहाँ पे करेंगे। और ये आपसे क्वेश्चन में भी, पेपर्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपके लिए क्लियर करना आसान हो जाएगा अगर हम यहाँ पे पहले से इसको अंडरस्टैंड हमने किया होगा। In ionic compounds, the oppositely charged ions are held together by the strong electrostatic force of attraction in the form of crystal lattice। अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो यहाँ पे दो चार्जेस होते हैं, एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो किसकी फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में। ठीक है, सिंस दीज आयंस आर रिजिड इन आयोनिक कंपाउंड्स, और ये अगर देखा जाए तो ये सख्त आपके आयंस होते हैं आयोनिक कंपाउंड के अंदर। सो सच कंपाउंड दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेरी स्टेबल, और ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि स्टेबल फॉर्म की में होते हैं। देयर फॉर दे हैव significantly high melting points, so ions are spherical and oppositely charged. They can surround each other from all sides, so ionic compounds are non-directional. This arrangement of ionic compound is called crystal lattice। ठीक है, मैं दोबारा क्लियर करती हूँ कि अगर यहाँ पे हम आयोनिक कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे दो चार्जेस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब वो चार्जेस एक दूसरे के, वो आयंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गली अरेंज होते हैं। ठीक है, और उनके दरमियान एक कशिश पाई जाती है या एक अट्रैक्शन होती है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो किसकी फॉर्म में होंगे, क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में होंगे। ठीक है, सो दीज आयंस आर रिजिड इन आयोनिक कंपाउंड, और ये आयंस जो हैं वो क्या है कि बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। सो सच कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेरी स्टेबल, और इसी वजह से ये कंपाउंड जो हैं वो अगर हम देखा जाए तो क्योंकि ये रिजिड भी हैं तो स्टेबल फॉर्म में होंगे। ठीक है, देयर फॉर दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, और सॉलिड फॉर्म में हैं और एक दूसरे के साथ अरेंज हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके दरमियान में, तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होंगे। ठीक है, सो ये जो आयंस हैं ये स्फेरिकल है, और एक दूसरे के साथ जो चार्ज हैं वो मुखालिफ यानी पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ अरेंज हैं। ठीक है, और वो एक दूसरे को उन्होंने घेरे में लिया हुआ है। ठीक है, सराउंड किया हुआ है हर साइड से, और इसी वजह से हम कहते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स आर नॉन डायरेक्शनल, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है इसको हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। यहाँ तक, और इसकी एग्जांपल हम सोडियम क्लोराइड कर सकते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड भी कर सकते हैं, ये सोडियम है और ये क्लोराइड है। अब इस पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि यहाँ पर आपके आयनिक कंपाउंड्स जो हैं इनमें दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये आयंस जो है वो एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान पाई जाती हैं, इनको आप क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। और ये जो आयंस हैं ये बहुत ज़्यादा आपके आयोनिक कंपाउंड्स रिजिड हैं। ठीक है, और ये ऐसे कंपाउंड हैं ये ज़्यादातर स्टेबल होते हैं और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। सो ये आयंस जो हैं जब एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे तो एक दूसरे को बिल्कुल घेरे में लिया होगा। ठीक है, और हर साइड से ये जुड़े होते हैं और ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। इस तरह की अरेंजमेंट को आप कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। और एग्जांपल सोडियम क्लोराइड आप ले सकते हैं। अब सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को इनकी अरेंजमेंट जो होगी वो सोडियम क्लोराइड की होगी। इस तरह ये आज हमारा सिर्फ इसका एक टॉपिक या एक पार्ट कंप्लीट हुआ है क्रिस्टल लैटिस की। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट जो है वो अगला लेक्चर लेकर आएंगे और इस तरह आपको ज़्यादा क्लियर होगा इंशाल्लाह। अब मैं दोबारा से ये टॉपिक क्लियर कर देती हूँ। ये जो क्वेश्चंस करवाए हैं क्लास 9 चैप्टर 3 केमिकल बॉन्डिंग अब डिस्कस कर रहे हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से किया है, तो इसका आंसर आपने किया है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which are present between the molecules of elements or compound are called intermolecular forces of attraction। और यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड की दी है, जैसे HCl है। अब इसके और इन दोनों के दरमियान में जो अट्रैक्शन है इसको आप कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में अट्रैक्शन। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन किया है कि अमंग द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर वेयर आयनिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीक एंड स्ट्रॉन्ग।
आप 3 स्टेट्स पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो दूसरी बात ये हमने करनी है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा वीक है एज़ कम्पेयर टू दी बॉन्डिंग फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन दी एटम ऑफ सब्सटेंस। अब देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर हम 3 स्टेट्स की बात करें तो आपकी जो फोर्सेस हैं वो वीक हैं अमंग दी मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस में वीक हैं, एंड दी स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग दी मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड, लेकिन सॉलिड में ये ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान उसकी वजह यह है कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ सॉलिड में वेल ऑर्डर फॉर्म में होते हैं, अरेंज होते हैं, पैक्ट होते हैं, लेकिन गैसेस में जो फोर्सेस हैं बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। ठीक है, तो यही रीज़न है इनके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ वेल ऑर्डर फॉर्म में अरेंज नहीं होते। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि अगर हम देखें तो अगर हमारे पास हम ऐसा मॉलिक्यूल लेते हैं जिनकी फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, तो उनको मेल्ट और बॉयल करवाना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गर दी फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड द हायर इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड काजेज वाटर टू हैव अ रिलेटिवली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड्स की भी बात करें तो लिक्विड्स में भी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं और हमें बॉइलिंग पॉइंट भी हाई चाहिए होता है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर की बात करें स्ट्रेंथ की, तो वो ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग होती हैं। जब स्ट्रॉन्ग होंगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हमें ज़्यादा चाहिए होगा एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन सल्फाइड एंड अमोनिया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H2O में मतलब अगर देखा जाए तो उसमें जो पार्टिकल्स होंगी या फोर्सेस होंगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। उसके बाद व्हाट डू यू नो अबाउट क्रिस्टलैटिस। तो इन आयोनिक कंपाउंड अपोजिटली चार्ज आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन अ फॉर्म ऑफ क्रिस्टलैटिस। और अगर हम आयोनिक कंपाउंड में देखें तो यहाँ पे आपके मुखालिफ चार्जेस होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और इसको वो किसकी फॉर्म में होती है? क्रिस्टलैटिक्स की फॉर्म में होती है। सो आयंस आर रिजिड, ये आयंस सख्त होते हैं। सो कंपाउंड्स देयर फॉर एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ वेरी स्टेबल, तो ये स्टेबल भी होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई चाहिए होते हैं। सो आयंस स्फेरिकल एंड अपोजिटली चार्ज आयन कैन सराउंड ईच अदर। तो इस तरह ये आयंस जो है वो स्फेरिकल भी हैं और इनके अंदर मुखालिफ चार्जेस होते हैं जो एक दूसरे को घेरे में उन्होंने लिया होता है हर साइड से। तो आयोनिक कंपाउंड्स आर नॉन डायरेक्शनल, देयर फॉर दिस अरेंजमेंट ऑफ आयंस इज कॉल्ड क्रिस्टलैटिस। और एग्जांपल हमने सोडियम क्लोराइड की है। सोडियम पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है। सोडियम क्लोराइड जो है वो ये इसकी एग्जांपल है क्रिस्टलैटिक्स की। और इंशाल्लाह अभी हमारे कुछ क्वेश्चंस क्रिस्टलैटिक्स के हवाले से रहते हैं, तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं जब लेकर आऊँगी तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आज के लिए हमारी यही क्वेश्चंस हैं, इनफ हैं। और ये टॉपिक आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के हवाले से भी डिस्कस हो चुके हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से भी और क्रिस्टलैटिक्स के हवाले से भी। इसी तरह मैंने आपके लिए ये हेल्पफुल क्वेश्चंस बनाए हैं ताकि आपके लिए पेपर्स में इजी रहें। ठीक है, इसी तरह मेरी और भी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आऊँ जिसको आप अंडरस्टैंड कर सकें और आपके लिए पेपर्स के लिहाज से हेल्पफुल हों। और इसी तरह जो है वो आपके लिए ये पावरफुल लेक्चर हो। सो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।